अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नंबर दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारिक मामून। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है टीटीपी ने पाक आर्मी पे किया बड़ा आतंकवादी हमला। तो भाई साहब, टीटीपी एक, आपको भी पता है कि एक जमात है जो अच्छे तालिबान की जमात कभी हुआ करती थी और आजकल पाकिस्तान के लिए बुरे तालिबान हो चुके हैं। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू करते हैं। कौन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। हमारे जो 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हुए हैं मेरान शाह में। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पाकिस्तान में फिर वो हुआ है, खुदकुश हमला हुआ। 6 अफराद शहीद हो गए हैं, 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं। अब दुश्मन आपके खिलाफ मुतारिक है। तो अभी आप चंद घंटे पहले खबर सामने आई कि 3 हमारे जवान वजीरिस्तान में शहीद हो गए। अब अटैक शुरू हो गए, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है, अफगानिस्तान में कंट्रोल सही नहीं है, ये वजूहात है, या टीटीपी दोबारा से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। जो 2 सिख हमारे भाई मारे गए, आप अंदाज़ा लगाएं। और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी स्टेटमेंट दी है। ये जो मुल्क का नासिर है ना, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन है, ये वो लोग हैं जो कि क्रिएट करते हैं। मुझे पता है आज हिंदुस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे, देखो जी माइनॉरिटी, ये हमारे सिख बरादरी के ऊपर जो पेशावर में होने वाला हमला है, जिसमें 2 हमारे सिख बरादरी के लोगों की जानें गई हैं। क्या हो रहा है? जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रविवार को पाकिस्तान में उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तानी फौज के 3 सैनिक और 3 लोगों की जान चली गई है। डीजी आईएसपीआर ने एक बयान में कहा कि यह हमला आत्मघाती था। टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान को दहलाकर रख दिया है। अब इस पाकिस्तानी फौज पर हुए आत्मघाती हमले से पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का जीना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिख युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में है। भारत की तरफ से इस घटना को लेकर सख्त एतराज जताया गया है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर जुल्म जारी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हमारे जो 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हुए हैं मेरान शाह में। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है अपना पेशावर में। यहाँ पे बिल्कुल जी, लांस हवालदार ज़ुबैर कादिर, सिपाही असगर, सिपाही कासिम महमूद, हमारे लिए उन्होंने गोलियां खाई हैं जी। एक हरीपुर का है जी, एक मुल्तान का रहायशी है और जी पाकिस्तान के सारे। हाँ, सब पाकिस्तान के। और ये जो 2 सिख हमारे भाई मारे गए, आप अंदाज़ा लगाएं। और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी स्टेटमेंट दी है। ये जो मुल्क का नासिर है ना, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन है, ये वो लोग हैं जो कि क्रिएट करते हैं। मुझे पता है आज हिंदुस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे, देखो जी माइनॉरिटी, ये और भाई ये आप ही के लोग हैं जो इधर आके हरकतें करते हैं। पाकिस्तान में फिर वो हुआ है, खुदकुश हमला हुआ। 6 अफराद शहीद हो गए हैं, 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं। अब दुश्मन आपके खिलाफ मुतारिक है। अब भाई जब ये बात आपसे मैंने पहले कही थी 2018 के अंदर, जब आप चीफ बने थे, कि भाई आपको हर उस जगह पर बेख्याल होकर, बेधड़क होकर वहाँ जाना चाहिए और बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए जहाँ पर ये वाक़यात हो जाते हैं। तो वहाँ पर जाने से आपके लोगों की हिम्मत बढ़ती है और फिर वो उनको मारते हैं। तो ये काम आप राहिल शरीफ ने किया था, कामयाब हुआ था। आप कहते हैं कि साहब उसने कौन सा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, कोई बाबू है वो जो बड़े करेगा? उसने तो भाई मुल्क में अमन कायम कर दिया है, बस ये काफ़ी नहीं है। प्रोजेक्ट मुकम्मल करना ये है कि प्रोजेक्ट में एक बाबू जो फाइल मुकम्मल करता है, मुकम्मल होगी फाइल क्लोज, ये तरीका थोड़ी होता है कि आप जब कहते हैं। और आप जाहिर है कि तो ये तरीका आपकी सोच ही गलत है आपकी। तो आप बशार में सिख कम्युनिटी के अफराद को भी 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। अब भी वो लोग इंडिया के लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो अब आप पेशावर में वैसे मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत भी वहाँ थोड़ी सी भाई सूबाई हुकूमत का काम देखो भाई, आप जैन साहब बात को समझें। यहाँ पर जो वाक़यात होते हैं सूबाई हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं, वहाँ पर इख्तियारात नहीं है। वहाँ का जो कोर कमांडर वो जिम्मेदार है, वो
वहाँ के सारे फाटा के जो मामला आते हैं वो तो इनके हाथ में है। तो ये बात गलत है। वहाँ के यहाँ अब जाके वहाँ रह के देखे आए ना कि आपको सूरत हाल क्या है। आप यहाँ कराची में रहते हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। यहाँ आप जो चाहें बोल देते हैं तो वो सुनते लेते हैं। वहाँ पर तो सूरत हाल ही दूसरे, जो आपको बताने वाला था रेमला यूसुफ से, वो बेचारा हयात नहीं है। तो अभी आप चंद घंटे पहले खबर सामने आई कि 3 हमारे जवान वजीरिस्तान में शहीद हो गए। अब अटैक शुरू हो गए हैं, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है और वो जिससे लड़ रहे हैं यानी फौज, उनके अपने अंदर एक ट्रबल आ गई, तो वो फायदा क्यों नहीं उठाएंगे, वो अपने हमले तेज करेंगे। पेशावर में दो सिखों को ताजिर, उन्हें गोली मार दी गई और वो अब फसाद फूटना शुरू हो गया, माइनॉरिटी से शुरू हुआ है। और ये अब यानी वहाँ पीटीआई की हुकूमत है जाहिर है केपी में, और वज़ीरिस्तान जो है वो भी टेक्निकली यानी आप समझ लें कहाँ पे है। तो एक कत्ल जो है ना, इनकी इब्तदा वहाँ से हुई है। अच्छा, दूसरा ये है जी कि मैंने जहाँ पता मतलब जो एक अब खुल के बात है, सब क्या इस पर पर्दा रखा जाए कि जो यंग ऑफिसर्स हैं एस्टैब्लिशमेंट में, उनको जिस तरह का प्रोपेगेंडा जो मतलब है कि साल हुआ है, उस प्रोपेगेंडे ने अपना असर दिखा दिया हुआ है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब वो मतलब उनका ये नहीं है, उनसे जब भी आप गुफ्तगू करें तो वो उनका मसला ये नहीं होता कि वो कहते हैं ठीक है जी इमरान खान तो चला गया, इनकॉम्पिटेंट था, ये था, वो था। इस वक्त पिछले 4-5 महीने से हालात काफी खराब हो गए खैबर पुख्तनख्वा और साथ बलूचिस्तान में, लेकिन ज्यादा टारगेट जो है लगता ऐसे है कि केपी है। सर, वजूहात क्या है? अफगानिस्तान में कंट्रोल सही नहीं है, ये वजूहात है, या टीटीपी दोबारा से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, ये मेन रीजन है? मैं हमेशा बड़े तसलसल के साथ ये कहता रहा हूं कि यहाँ पर जितनी भी इस किस्म की तंजीमें हैं उनके बीच आज की नहीं है, ये गुज़श्ता मैं कहूँगा कि 42 साल से कम मैं इसकी बात करूँगा। जब सोवियत यूनियन वहाँ पर दाखिल हुआ और फिर जिहाद शुरू किया गया था, तो वो तंजीमें उस वक्त जिहादी बनी थी। फिर 9/11 के बाद आप देखते हैं कि क्या हुआ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तैयार बनी। तो ये तहरीक तालिबान भी अगर अब आप इसका तज्जिया करेंगे तो ये भी जो पहले से यहाँ तंजीमें मौजूद थी मुख्तलिफ शक्लों में, तो वो एक इस छतरी के नीचे तमाम जमा हुए और फिर उन्होंने आइडियोलॉजिकली नजरियाती लिहाज से इंस्पिरेशन ली दुनिया में जो अरब ममालिक से, वहाँ पर अलकायदा बनी हुई थी जो कि इस्लामी खिलाफत की बात कर रहे थे, और अभी उसकी एक दूसरी कड़ी जो है आपको IS की शक्ल में नजर आ रही है। तो ये उनका मरकजी नुक्ता यही रहा है कि फ़लस्तीन को कैसे आज़ाद किया जाए और दोबारा निशात सानिया में कहूँगा वो इस्लाम का कैसे हो। और बैक टू कुरान आप देखेंगे कि जो सऊदी अरब है एक ज़माने में, वहाँ पर वहाबी मूवमेंट, तो उसमें बुनियादी नारा वही था कि बैक टू कुरान। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई है और जो हालात भाई नज़र आ रहे हैं, जो TTP ने, जो तालिबान ने हमला किया पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर और हमारे जो 3 जवान जो वो शहीद हो गए और 3 नागरिक भी, और 3 आम बंदे भी। तो ये भाई ये अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के लिए। किस तरफ चल रहे हैं? पहले भी इतनी दफ़ा हमले हो चुके हैं, पहले भी 100 से ज़्यादा जो आर्मी के जवान जो है वो बड़े ऑफिसर भी वो शहीद हो चुके हैं इनके हमलों से। हाँ। लेकिन ये मौजूद इमरान खान था ना, तो उसके दौर में उसने कुछ मुआहदे किए थे अफगानिस्तान वाला से, हाँ, तालिबान से मुआहदे किए थे और काफ़ी लोग जो है वो भड़के भी थे कि तुम तालिबान के सामने झुक गए, घुटने टेक दिए अमन को बरकरार रखने के लिए। हाँ,
तो ये तारक भाई एक बात ये कि उसे जो पीछे पाकिस्तान ने हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर, तो हो सकता है वो बदला लेना चाहते हैं। बदला वो इसमें असल में बदला हो भाई सकता है। ये 3-4 जो है ना सिस्टम इकट्ठे हो चुके हैं। एक बलोचिस्तान, दूसरे नंबर अफगानिस्तान वाले, और ये अफगानियों ने अपना गुस्सा तो 3-4 निकालना है ना हर हाँ। हाल में। क्योंकि अफगानिस्तान की आवाम जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत भड़की हुई है। पहले हम कुरान ही थे, लेकिन अब आवाम भड़की लेकिन ये है कि भाई किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो खुद बंदा गिरता है, ये सच्चाई है। और ये हमें सामने आ रही, वो कहते हैं ना कि अपने हाथों से ही पोले बनाए, अपने पाँव पर घुड़ाड़ी लगाने वाले। खिलाड़ी निकले खुद ही तैयार किए, और आज वही इनके ऊपर ही वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो एक दिन होना ही था। वो जो बेचते थे दर्द दिल, हाँ, आज अपनी दुकान बढ़ा बैठे भाई। ये हम बिल्कुल ऐसे सपोर्ट नहीं करते, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये है कि मुशर्रफ साहब ने खुद एडमिट किया है कि हमने तालिबान पैदा किए, मुजाहिदीन बनाए, तो इंडिया पे हमला करने के लिए बनाए, रूस को ज्यादातर तोड़ने के लिए बनाए गए, चलो यानी कि नुकसान करने के लिए बनाए गए। और आज किसका नुकसान हो रहा है जब नहीं आज इनकी इमदाद बंद कर देना तो वो उल्टा हमारे ऊपर ही वार भाई। कर रहे हैं। और ये तालिबान कहते हैं, अक्सर कहते हैं लोग रिलीजन के लिए, भाई इनके लिए रिलीजन मैं कहता हूँ कुछ इसको जो आप लोग इसके अंदर ऐड करते हैं जहाद, ये जहाद नहीं कर रहे हैं। ये आप तो जात पॉइंट नहीं है, लेकिन हमारा पॉइंट इसके अंदर ये जहाद नहीं है। ये मिस्टर डॉलर है, डॉलर की वजह से ये काम कर रहे हैं। दीन का तो नाम बदनाम करते हैं ना सिर्फ। ये हाँ, लेकिन ये यूसुफ ये बात है, दीन का नाम बदनाम नहीं, दीन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कुछ अनपढ़ जो मदरसा के जो नौजवान जोशीले जवान होते हैं उनको भड़काया जाता है कि आप जिहाद करो, कश्मीर उनको में बचपन जुल्म से हो रहा है। ट्रेनिंग इस लिहाज से दी जाती है, उनको ना ज़हन या उस लिहाज से कैप्चर ब्रेन वॉश कर देते हैं हाँ, भाई, brain wash। उनका माइंड में बिठा देता है, दिया जाता है उधर जुल्म हो रहा है, तो वो बेचारा आम बंदा है, वो जब सोचेगा, क्योंकि वो हमें उस सोच से बाहर निकलता ही नहीं, और उसको उसमें जब उसको बताएगा कि मुसलमान का भाई है, तो मुसलमान के लिए आप अपनी जान दे सकते हैं, आप जन्नत में जाएंगे। हाँ, वो जो मुसलमानों को मार रहे हैं, आप वहाँ पर जाएं और अटैक करें, उनको खत्म करें, ये और वहाँ पर हमारा जाकर इस्लाम मारता होता है इसकी इजाज़त नहीं किसको? देता। आम नागरिक को, जो आम मजदूर होते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाई कर रहे थे, उन लोगों को मार के कहते हैं कि हम जिहाद करते हैं। तो ऐसा जिहाद कहता है इस्लाम? नहीं, ऐसा हमने तो भैया ऐसा जिहाद नहीं बिल्कुल पढ़ा, ना ही सीखा है। और भाई बाकी जो मिनोरिटी के ऊपर बात हो रही है, वो सिख भाइयों के साथ जो हुआ, केपी के अंदर ये हम इस बात को बिल्कुल कहते हैं कि ये गलत हम हुआ। मजम्मत करते हैं, वो हाँ, होना नहीं चाहिए। और या इस तरह के जो होना- मामला होते हैं ना भाई, वैसे भी देखा जाए तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मुस्लिम के हो जाते हैं, इंडिया में भी होते हैं, हिंदू के भी हो जाते हैं झगड़े। और लेकिन जब मिनोरिटी के ऊपर आ जाता है ना इस तरह के मामला, तो फिर जो है थोड़ी इस बार मीडिया जो है ना वो आवाज़ को ऊपर उठा देता है। और भाई जो अगर मिनोरिटी के ऊपर ज्यादती, किसी मिनोरिटी हो या कोई अपने मेजोरिटी हो, जब किसी के साथ नाइंसाफी की जाए वो भाई जुल्म, और जहाँ पर नाइंसाफी होती है, केस तारक भाई कोई भी, लेकिन पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, गलती किसकी, क्यों उसको मारा गया। ये आम जनता को अगर फैसला करना पड़ जाए, या जनता खुद ही फैसला करके मारने लगे, तो जो अदारे हैं उनका क्या फायदा हमारे? कोई फायदा नहीं भाई। ठीक है, झड़पें हो जाती, लेकिन उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन तो करवाना चाहिए ना पहले, बाद में उसका लेकिन जहाँ पर मतलब मेजोरिटी होते हैं ना लोग, अक्सर अगर अपने गांव की बात कर ले तो कुछ लोग अगर भड़क जाएं तो भाई एक बंदा आम हो उसके ऊपर वो हमला कर दे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह अगर ये मिनोरिटी के ऊपर हमला करना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में, तो क्या मिनोरिटी खुद को सेफ समझेगी? इधर नहीं समझेगी। पाकिस्तान तरक्की के पहले जो जितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है ना, और भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा अगर मिनोरिटी के ऊपर इस तरह हमला करने शुरू हो गए। बहुत सारे जोशीले जवान हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं, और पहले जो हिंदू लोग थे वो आस्ता आस्ता यहाँ से सर्वाइव करके इंडिया की तरफ, क्योंकि उनको ऐसी बातों से तो तालिबान फायदा उठा जाते हैं। तो हुकूमती जो अब ये सिख लोगों के साथ इस तरह कर रहे हैं, तो हो सकता है। और भाई हम तो भाई समझते हैं, सिख तो हमारे भाई हैं, पंजाबी भाई, और हमें भाई उनका बहुत दुख है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और कोई भी हो, इंसानियत के नाते भाई किसी के ऊपर भी जुल्म है भाई, दुख लगता है। तो ठीक है, अपने राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।